हेलो दोस्तों, कोटा टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे रिमोट सेंसर के साथ स्प्लिट एसी की पीएससी वायरिंग। पीएससी की वायरिंग क्या होती है दोस्तों? परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर। ये अपने एक कैपेसिटर वाली वायरिंग रहती है। कंप्रेसर को चलाने के लिए एक कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। और सीएसआर वायरिंग रहती है दोस्तों। एक और मैंने आपको विंडो एसी की वायरिंग करके बताया था दोस्तों। ये जितनी भी विंडो एसी की वायरिंग है और स्प्लिट एसी की वायरिंग है, सभी आपको प्ले लिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। अगर दोस्तों आपने विंडो एसी की सभी वायरिंग की वीडियो नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाकर एसी की वायरिंग की वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों अपने पीएससी का पूरा नाम क्या होता है? परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर। मतलब कि इसमें एक कैपेसिटर इस्तेमाल होता है, रनिंग कैपेसिटर। कंप्रेसर मोटर को चलाने के लिए एक कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं, जिसे अपने रनिंग कैपेसिटर बोला जाता है, परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर। पर ये परमानेंट अपने कंप्रेसर के साथ काम करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में अपने स्प्लिट एसी की वायरिंग समझेंगे। तो दोस्तों अपने स्प्लिट एसी क्या होती है? वहाँ एसी जो दो टुकड़ों में बटी रहती है, उसे अपने स्प्लिट एसी के नाम से जाना जाता है। दो टुकड़ा मतलब इसके अंदर दो भाग रहते हैं, इंडोर आउटडोर। इंडोर अपने घर के अंदर लगाया जाता है, और आउटडोर अपने घर के बाहर लगाया जाता है। मतलब कि छत पर रखा जाता है या घर के बाहर अपने स्टैंड पर रखा जाता है आउटडोर को। तो दोस्तों अपने न्यूट्रल फेज की सप्लाई इंडोर के अंदर इन होती है और यहाँ से आउट होकर अपने आउटडोर के लिए जाती है, कंप्रेसर को चलाने के लिए। तो दोस्तों इसकी वायरिंग किस तरह से करते हैं मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको एक बार जो भी अपने इलेक्ट्रॉनिक भाग लगे हुए हैं इसके अंदर, उनके बारे में बताता हूँ किसका क्या काम होता है, वो किस तरह से काम करता है। तो ठीक है दोस्तों, पहले नंबर पर अपने पीसीबी। पीसीबी क्या होती है? पीसीबी का नाम होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी का पूरा नाम होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसके माध्यम से उपभोक्ता बिना सीट से उठे पूरी एसी को कंट्रोल कर सकता है। इसमें एक रिमोट रहता है, रिमोट के माध्यम से पूरी एसी को कंट्रोल कर सकता है। जैसे उसे एसी को ऑन करना है तो रिमोट के माध्यम से एसी को ऑन कर सकता है। जैसे उसे स्विंग मोटर को चालू करना है तो स्विंग मोटर को अपने चालू कर सकता है। स्विंग मोटर को स्टॉप करना है तो स्विंग मोटर को स्टॉप कर सकता है रिमोट के माध्यम से। अगर अपने ब्लो फैन की स्पीड को हाई मीडियम लो करना है तो अपने रिमोट के माध्यम से कर सकता है। तो दोस्तों उसी तरीके से अपने ब्लो फैन, दोस्तों अपने विंडो एसी के अंदर जो मोटर देखी थी वो फैन मोटर अपने दोनों तरफ अपने शाफ्ट निकली हुई थी। पर दोस्तों अपने ब्लो फैन है, इसके अंदर अपने एक ही तरफ शाफ्ट निकली रहती है। इसके कंडेंसर फैन इसके लिए अलग रहता है। और दोस्तों उसके अंदर अपने कंडेंसर फैन और ब्लो फैन एक ही मोटर के अंदर लगे हुए थे। एक तरफ अपने ब्लो फैन लगा हुआ था, एक तरफ अपने कंडेंसर फैन लगा हुआ था विंडो एसी के अंदर। पर दोस्तों ये स्प्लिट एसी है, इसके अंदर अपने दो भाग रहते हैं। जो अपने इंडोर है उसके अंदर अपने ब्लो फैन लगा रहता है, जो आउटडोर है उसके अंदर अपने कंडेंसर फैन लगा रहता है। तो दोस्तों अपने ब्लो फैन का क्या काम होता है? ब्लो फैन का काम होता है रूम के अंदर गर्म हवा खींचकर ठंडे हवा फेंकना का अपने ब्लो फैन के माध्यम से किया जाता है। तो दोस्तों आपने स्प्लिट एसी को देखा होगा, ये क्या करता है? ऊपर से गर्म हवा खींचता है। ये ब्लो फैन अपने ऊपर से गर्म हवा खींचता है और नीचे अपने जो दोस्तों अपने ग्रिल लगी रहती है, वो ग्रिल के यहाँ से अपने ठंडी हवा फेंकने का अपने ब्लो फैन के माध्यम से करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से अपने स्विंग मोटर क्या काम होता है? स्विंग मोटर का काम होता है ग्रिल के माध्यम से हवा को दिशा देने का अपने स्विंग मोटर का होता है। जिससे आपने देखा होगा अपने कूलर में भी लगी रहती है, जिससे दाएं बाएं या ऊपर नीचे करने का काम अपने स्विंग मोटर का होता है। ये कुल मिलाकर हवा को दिशा देने का काम अपना स्विंग मोटर का होता है। उसी तरीके से दोस्तों ये जैक्सन क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अपने जो स्प्लिट एसी के अंदर जो आउटडोर रहता है, जो उसके अंदर अपने बाहर की तरफ एक जैक्सन रहता है। जैक्सन के माध्यम से इसमें जो इंडोर से जो सप्लाई आउटडोर में आती है उस जैक्सन के अंदर अपने इन कराया जाता है। और यहाँ से अपने जिसको अपने फेस की जरूरत है, जिसको अपने न्यूट्रल की जरूरत है, यहाँ के इस जैक्सन के माध्यम से अपने फैलाया जाता है। दोस्तों आपको नाम से पता चल रहा होगा जैक्सन का मतलब होता है यहाँ से चारों तरफ घुमाना। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा अपने ऑटो जैक्सन, मतलब कि वहां से अपने बहुत सारे ऑटो मिल सकते हैं। वहां से अपने कहीं जाना हो तो वहां से अपने ऑटो आसानी में मिल जाते हैं। उसी तरीके से दोस्तों आपने देखा होगा कोई जैक्सन रेलवे में भी अपने जैक्सन रहता है, जैसे कोटा जैक्सन या जयपुर जैक्सन, इस जगह से अपने ट्रेनों को बांटा जाता है। उसी तरीके से दोस्तों अपने एसी के अंदर जैक्सन रहता है, इस जगह से अपने सप्लाई को बांटा जाता है। ठीक। तो दोस्तों उसी तरीके से कंप्रेसर एक तरह की मोटर होती है, एक तरफ से गैस को खींचना, दूसरी तरफ गैस को फेंकना का अपने कंप्रेसर का होता है। कंप्रेसर के अंदर 3 पॉइंट होते हैं सप्लाई देने के लिए, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। इन तीनों पर अपने न्यूट्रल फेज की सप्लाई देने पर अपने कंप्रेसर मोटर अपने चालू हो जाती है। ठीक है दोस्तों। उसी तरीके से अपने कंडेंसर फैन का क्या काम होता है? कंडेंसर को ठंडा करने के लिए कंडेंसर फैन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा अपने मैकेनिक सिस्टम के अंदर कंडेंसर रहता है, वो इस टाइम पर अपना सिस्टम काम करता है, उस टाइम पर अपना कंडेंसर गर्म रहता है। तो दोस्तों वो गर्म रहता है, उसे ठंडा करने के लिए कंडेंसर फैन का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि दोस्तों ये फैन के माध्यम से कंडेंसर को ठंडा किया जाता है, इसलिए इसे कंडेंसर फैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। उसी तरीके से एक रनिंग कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्रेसर मोटर को चलाने के लिए, लगातार चलाने के लिए रनिंग कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। ये अपने पीएससी वायरिंग है, इसलिए अपने रनिंग कैपेसिटर का प्रयोग करेंगे। अगर दोस्तों अपने सीएसआर वायरिंग रहती है, तो अपने 2 कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं, रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर। पर दोस्तों ये अपने पीएससी वायरिंग है, इसलिए अपने रनिंग कैपेसिटर का प्रयोग करेंगे, 1 कैपेसिटर। तो ठीक है दोस्तों, अपने जितने भी अपने इलेक्ट्रॉनिक पार्ट लगे रहते हैं स्प्लिट एसी के अंदर, उन सभी भागों के बारे में आप समझ चुके होंगे। अब मैं आपको इसकी वायरिंग करके बताता हूँ, किसी भी चीज के अपने न्यूट्रल फेज के माध्यम से वायरिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अपने एक और वायर रहता है अर्थ वाला वायर को कहीं बॉडी में लगाया जाता है, जैसे अपने कंप्रेसर के बॉडी में लगाया जाता है, आउटडोर कहीं बॉडी में लगाते हैं। तो दोस्तों उसी तरीके से अपने इंडोर के अंदर कहीं बॉडी में लगा दिया जाता है।
कुल मिलाकर इसका काम होता है बाई चांस अपने कंप्रेसर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट कोई भी बॉडी अर्थ हो जाता है तो इसके माध्यम से अपने सप्लाई अर्थ में चली जाती है, जिससे हमें करंट लगने की संभावना कम से कम हो जाती है। तो सबसे पहले अपने अर्थ की वायरिंग कर लेंगे। अर्थ वाला वायर कहीं भी इस तरीके से अपने बॉडी में लगा लेंगे इंडोर में, उसी तरीके से आउटडोर में जाएगा ये अर्थ वाला वायर और इंजेक्शन में लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, इंजेक्शन में लगाने के बाद ये अपने कंप्रेसर की बॉडी में कहीं भी लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, कंप्रेसर की बॉडी में कहीं भी लगा देंगे, उसी तरीके से अर्थ वाला वायर को अपने कंडेंसर फैन में भी कहीं भी बॉडी में लगा देंगे। तो ठीक है दोस्तों, अपना अर्थ की वायरिंग इस तरह से करते हैं। तो दोस्तों अपने ज्यादा इसका कोई काम नहीं है, कहीं भी अपने इंडोर के अंदर लगा देंगे, उसी तरीके से आउटडोर का इंजेक्शन में इन कराएंगे और यहाँ से अपने कंडेंसर फैन को दे देंगे और कंप्रेसर की बॉडी में लगा देंगे। ये अपना अर्थ का काम खत्म हो चुका है दोस्तों। उसी तरीके दोस्तों अपने मेन है अपने न्यूट्रल फेस के माध्यम से वायरिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो न्यूट्रल फेस के माध्यम से अपने कहा पीसीबी के अंदर इन कराएंगे न्यूट्रल फेस और इसके माध्यम से अपने आउटडोर की सप्लाई मिलेगी और आउटडोर अपने कार्य करेगा। तो दोस्तों इसके कनेक्शन किस तरीके से करते हैं, अपने न्यूट्रल का पॉइंट कहाँ देंगे, अपने पीसीबी के अंदर न्यूट्रल का जंक्शन रहता है। जिस तरीके से जंक्शन है उसी तरीके से अपने जंक्शन रहता है पीसीबी के अंदर। यहाँ पर अपने न्यूट्रल की सप्लाई को इन कराया जाता है और जिसको अपने न्यूट्रल की जरूरत है उसे अपने न्यूट्रल का पॉइंट दे देंगे। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपने न्यूट्रल की सप्लाई को इन करा देंगे। ठीक है दोस्तों, इस जगह अपने न्यूट्रल की सप्लाई को इन करा देंगे। उसी तरीके से फेज वाली सप्लाई, उसी तरीके से फेज वाली सप्लाई को अपने कहाँ इन कराएंगे, पीसीबी के अंदर। जहां पर अपने पी लिखा हुआ पीसीबी के अंदर, वहां पर अपने फेज की सप्लाई को इन करा देंगे। ये अपने न्यूट्रल फेज की सप्लाई पीसीबी के अंदर जा चुकी है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो दोस्तों अपने सबसे पहले न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। तो दोस्तों अपने पीसीबी के अंदर न्यूट्रल फेज की सप्लाई जा चुकी है। अब अपने जिसको अपने इंडोर के अंदर न्यूट्रल की सप्लाई की जरूरत है उसे अपने न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे। अपने न्यूट्रल की सप्लाई स्विंग मोटर को जरूरत रहती है, क्योंकि दोस्तों ये अपने 220 वोल्ट पे काम करती है। इसका आरपीएम अपने 4 से 6 रहता है, मतलब कि 1 मिनट के अंदर 4 से 6 बार अपने ऊपर नीचे जाती है ये स्विंग मोटर। तो ये डायरेक्ट अपने 220 वोल्ट पे काम करती है, तो इसलिए अपने न्यूट्रल की सप्लाई से भी अपने जरूरत है स्विंग मोटर को। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रल की सप्लाई अपने स्विंग मोटर को दे चुके हैं। उसी तरीके से अपने ब्लो फैन है, ब्लो फैन को भी अपने न्यूट्रल की जरूरत है, तो अपने कॉमन वालों को अपने न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अपने ब्लो फैन को भी अपने न्यूट्रल की सप्लाई मिल चुकी है। तो ठीक है दोस्तों, अपने इंडोर के अंदर अपने न्यूट्रल की सप्लाई का काम हो चुका है। अब यहाँ से आउट करेगा अपने क्या करेंगे, आउटडोर के जंक्शन में दे देंगे। ठीक है दोस्तों, जो अपने यहाँ से आउट करेगा अपने जो आउटडोर के अंदर जो जंक्शन है उसमें न्यूट्रल वाले जंक्शन के अंदर दे देंगे। जहां पर अपने न्यूट्रल का जंक्शन था उस जगह अपने न्यूट्रल की सप्लाई को इन करा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये अपने आउटडोर के अंदर न्यूट्रल की सप्लाई पहुंच चुकी है। अब अपने इंडोर के अंदर जिसको अपने फेस की जरूरत है उसे अपने फेस का कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों अपने ब्लो फैन का कनेक्शन किस तरह से करते हैं मैं आपको इसके कनेक्शन करके बताता हूँ। अब इस पे अपने हाई मीडियम लो लिखा हुआ है। जो अपने ब्लो फैन है उसकी मोटर पर अपना हाई मीडियम लो लिखा हुआ है, अपने स्टिकर लगा हुआ रहता है इस पर हाई मीडियम लो। अगर बाई चांस अपने स्टिकर खुल जाता है तो हमें किस तरीके से पता चलेगा कौन सा अपना हाई का है, कौन सा अपने मीडियम का, कौन सा अपना लो का है। तो उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ 6 वायर की मोटर की चेकिंग किस तरह से करते हैं। इसके अंदर 6 वायर है, अंदर अपने 6 वायर है, 1 2 3 4 और 2 कैपेसिटर के वायर। तो दोस्तों इन 6 वायर के माध्यम से अपने कौन से कैपेसिटर का, कौन सा अपने कॉमन का, कौन सा अपना हाई मीडियम लो का है, तो उसकी वीडियो में बना चुका हूँ, आप चैनल पर जाकर दे सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो नहीं मिलती है तो आप क्या करोगे, 6 वायर की मोटर की चेकिंग और पीछे क्वार्टर टेक्निकल लिखी है, तो आपको 6 वायर की मोटर की चेकिंग की वीडियो आपको मिल जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, अब इसका क्या कनेक्शन करेंगे, हाई को हाई से जोड़ देंगे। जो अपने पीसीबी के अंदर भी अपना हाई मीडियम लो लिखा हुआ रहता है, हाई को हाई से जोड़ देंगे, मीडियम को मीडियम से जोड़ देंगे, लो को लो से जोड़ देंगे। तो ठीक है दोस्तों, अपना हाई को हाई से जोड़ देंगे, मीडियम को मीडियम से जोड़ देंगे, लो को लो से जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, अपना ब्लो फैन का कनेक्शन हो चुका है। हाई को हाई से जोड़ा है, मीडियम को मीडियम से जोड़ दिया, लो को लो से जोड़ दिया। तो कॉमन वालों को अपने न्यूट्रल की सप्लाई आ चुकी थी। अपने ब्लो फैन को न्यूट्रल फेस की सप्लाई मिल चुकी है, अपने काम करने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अपने स्विंग मोटर को अपने फेस की जरूरत रहती है, तो इसे क्या करेंगे, जो अपने पीसीबी के अंदर स्विंग का पॉइंट है, जो पीसीबी के अंदर स्विंग का पॉइंट है उसे अपने स्विंग मोटर को दे देंगे। तो ठीक है दोस्तों, अपने स्विंग मोटर को भी अपने न्यूट्रल फेस की सप्लाई मिल चुकी है। अब स्विंग मोटर भी अपना काम करने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप समझ चुके हैं। तो ठीक है दोस्तों, अपने इंडोर की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप अपने आउटडोर की वायरिंग करेंगे। अब आउटडोर की वायरिंग के लिए क्या करेंगे, न्यूट्रल की सप्लाई तो अपने जंक्शन में पहुंच चुकी थी। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रल की सप्लाई तो अपने जंक्शन में पहुंच चुकी थी। अब अपने फेस की सप्लाई की बारी है। फेस की सप्लाई कहाँ से लेंगे दोस्तों, अब अपने पीसीबी के अंदर कंप्रेसर का पॉइंट है, अपने पीसीबी के अंदर अपने कंप्रेसर का पॉइंट है, उस पर अपने COMP लिखा हुआ है या कंप्रेसर भी लिखा हुआ रहता है। यहाँ से अपने फेस की सप्लाई को आउट कराएंगे, वो कहाँ जाएगी, ये जंक्शन के फेज वाले पर जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना। हमने क्या किया, फेज वाला वायर को इस जगह अपने जंक्शन में इन कराया है। ठीक है दोस्तों, अब अपने जंक्शन में न्यूट्रल फेज की सप्लाई आ चुकी है। अब अपना आउटडोर कनेक्शन करना बाकी है। अब आउटडोर कनेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपने न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपने जंक्शन में अपने न्यूट्रल की सप्लाई आ चुकी है। अब जंक्शन में जिसको अपने न्यूट्रल की जरूरत है उसे अपने न्यूट्रल का पॉइंट दे देंगे। अपने कंप्रेसर को अपने न्यूट्रल की जरूरत है तो कंप्रेसर का अपने कॉमन वाले को अपने न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे। यहाँ से न्यूट्रल की जंक्शन से उठाएंगे
और कंप्रेसर कॉमन वालों को अपने न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से अपने कंडेंसर फैन को भी न्यूट्रल की जरूरत है, तो न्यूट्रल वाला पॉइंट अपने कंडेंसर फैन को भी दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अपने जिसको अपने न्यूट्रल की जरूरत थी आउटडोर के अंदर अपने जिसको न्यूट्रल की जरूरत है उसे अपने न्यूट्रल का पॉइंट दे चुके हैं। कंप्रेसर को न्यूट्रल की जरूरत थी इसलिए कंप्रेसर को कॉमन वाल को दे दिया। उसी तरीके से कंडेंसर फैन को जरूरत थी तो न्यूट्रल का पॉइंट अपने कंडेंसर फैन को भी दे दिया। तो दोस्तों अपने फेस की वायरिंग बाकी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अपने कंप्रेसर का कनेक्शन करेंगे एक बार। तो कंप्रेसर का फेस वाला वायर को अपने क्या करेंगे, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अपने रनिंग कैपेसिटर है, इसके एक तरफ अपने 4 पिनें रहती है, एक तरफ अपने 2 पिनें रहती है। एक तरफ अपने 4 पिनें रहती है, एक तरफ अपने 2 पिनें रहती है। तो जिधर अपने 4 पिन है उधर अपने फेज वाले सप्लाई को इन कराएंगे। दोस्तों हम इधर भी इन करा सकते हैं, इधर भी करा सकते हैं, पर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ जिधर अपने ज्यादा पॉइंट है उधर हम इन करा देंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अपने एसी के अंदर अपने जॉइंट नहीं बनाते हैं, वो डायरेक्ट अपने थिम्बल के माध्यम से वायरिंग करते हैं। इधर अपने ज्यादा थिम्बल है इसलिए अपने फेस की सप्लाई को इधर इन करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने फेस की सप्लाई को जिधर अपने 4 पिन है उधर अपने इन करा दिया। अब रनिंग का पॉइंट अपने, तो रनिंग वाला पॉइंट अपने कैपेसिटर का जिधर फेस की सप्लाई को इन कराया है उधर की तरफ जोड़ देंगे। और स्टार्टिंग का पॉइंट अपने जिधर 2 पिन है, जिधर अपने कैपेसिटर के अंदर खाली पिन है उधर की तरफ अपने जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक तरफ अपने रनिंग, एक तरफ अपने स्टार्टिंग जोड़ देंगे। जिधर अपने सप्लाई को इन कराया था उधर अपने रनिंग वाला पॉइंट जोड़ा है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है अपने हमेशा रनिंग के पॉइंट को अपने फेस की सप्लाई को इन कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से फेस की सप्लाई किसे देंगे, अपने फेस की सप्लाई अपने फिर कंडेंसर फैन को दे देंगे। कंडेंसर फैन को भी अपने फेस की सप्लाई की जरूरत है, तो इसलिए अपने कंडेंसर फैन को भी अपने फेस की सप्लाई यहाँ से उठाकर यहाँ पे दे दिया। ठीक है दोस्तों, अपने वायरिंग मैं आपको वायरिंग एक बार समझाता हूँ। हमने सबसे पहले क्या किया, न्यूट्रल फेस की सप्लाई पीसीबी के अंदर इन कराया है। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रल फेस की सप्लाई अपने पीसीबी के अंदर इन कराया है। जहाँ पर अपने पी लिखा हुआ है यहाँ पे फेस की सप्लाई को इन कराया है। जहाँ पर अपने एन लिखा हुआ था, जहाँ पर अपने न्यूट्रल का जंक्शन था, उस जगह अपने न्यूट्रल की सप्लाई को इन कराया है। ठीक है दोस्तों, पीसीबी के अंदर अपने न्यूट्रल फेस की सप्लाई को इन कर चुके हैं। अब इसके बाद क्या किया, स्विंग मोटर को अपने न्यूट्रल की सप्लाई दिया है। उसी तरीके से ब्लोअर फैन के कॉमन वालों को अपने न्यूट्रल की सप्लाई दे चुके हैं। तो अपने पीसीबी के अंदर अपना हाई मीडियम लो का पॉइंट रहता है, उसी तरीके से स्विंग का पॉइंट रहता है। तो हाई मीडियम लो को हाई मीडियम लो से अपने ब्लोअर फैन से जोड़ दिया और स्विंग वाला पॉइंट को अपने स्विंग मोटर से जोड़ दिया। तो ठीक है दोस्तों, अपना इंडोर की अपने वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अपने यहाँ से अपने न्यूट्रल फेस की सप्लाई अपने आउटडोर के अंदर अपने जैक्सन में इन कराएगी। तो दोस्तों अपने जहाँ पर न्यूट्रल का जैक्सन था यहाँ से उठाकर अपने आउटडोर के जैक्सन के अंदर अपने न्यूट्रल की सप्लाई को इन कर दिया। ठीक है दोस्तों, जो अपने पीसीबी के अंदर कंप्रेसर का पॉइंट रहता है, जहाँ पर हमने फेस को इन कराया है उसी जगह अपने कंप्रेसर का पॉइंट रहता है। तो यहाँ से हमने फेस वाले सप्लाई को आउट कराया है और आउटडोर के जैक्सन में हमने इन करा दिया। तो ठीक है दोस्तों, अपने न्यूट्रल फेस की सप्लाई आउटडोर के अंदर अपने इन हो चुकी है। और इसके बाद क्या किया, न्यूट्रल की सप्लाई को अपने कॉमन वाल को दिया। कंप्रेसर कॉमन वाल को न्यूट्रल की सप्लाई दे चुके हैं। उसी तरीके से न्यूट्रल की सप्लाई अपने कंडेंसर फैन को दिया। तो अपने दोनों उपकरणों को अपने न्यूट्रल की सप्लाई मिल चुकी है, कंप्रेसर को भी मिल चुकी है, कंडेंसर फैन को भी मिल चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसके बाद क्या किया, फेस वाली सप्लाई को जिधर अपने 4 पिन थी उधर फेस की सप्लाई को इन कराया। ठीक है दोस्तों, और रनिंग स्टार्टिंग में हमेशा कैपेसिटर जोड़ा जाता है। तो रनिंग वाला को अपने जिधर अपने फेस की सप्लाई को इन कराया उधर रनिंग वाला पॉइंट को इधर जोड़ दिया और स्टार्टिंग वाला पॉइंट को अपने जिधर अपने 2 पिन थी उधर की तरफ अपने स्टार्टिंग वाला पॉइंट को जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, अपने कंप्रेसर की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों इसके बाद क्या किया, फेस वाले सप्लाई को अपने कंडेंसर फैन के अंदर अपने इन कर दिया। तो अपने जितने भी अपने उपकरण थे सबको अपने न्यूट्रल फेस की सप्लाई मिल चुकी है। अगर दोस्तों आपने वीडियो लास्ट तक देखी हो तो वीडियो आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो के अंदर कंफ्यूजन तो वीडियो को एक बार देखिए, फिर भी आपको कंफ्यूजन दूर नहीं होता तो वीडियो पे कमेंट कीजिए, मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर आपका हाउस वायरिंग, मोटर वायरिंग, एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीज सभी का कोर्स बारी से कराऊंगा। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों इसके पीछे वाली वीडियो में CSR वायरिंग के बारे में जानेंगे, मतलब कि 2 कैपेसिटर वाली वायरिंग वोल्टेज रिले के माध्यम से अपने। तो दोस्तों मिलते हैं पीछे वाली वीडियो में।